आज क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 है। इसको पढ़ा रहे, समझो। देखो कहता है एक वृत्ताकार ब्रुज, ब्रुज माने वृत्ताकार है, इस तरह से बना हुआ फिगर, ये वृत्ताकार ब्रुज है, ठीक है। इस तरह से कहता है चांदी के तार का बनाया गया जिसका व्यास 35 mm, इसका व्यास कितना दे हुआ 35 mm, व्यास 35 है तो त्रिज्या 35 बटा 2 होगा, आधा हुआ ना। आगे चलते हैं। कहता है तार के वृत्त का 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त हुआ है, यानी इसको बनाने में के व्यास प्रयुक्त हुआ 3 4 5 हुआ। कहता है 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित, के बराबर में 10 को में ना, कुल वांछित तार की लंबाई का तार कहाँ कहाँ लगा हुआ, पहला परिधि पर लगा, पहला कहाँ लगा, अब 5 को व्यास पर लगा, कहाँ पर लगा 5 को व्यास पर, यानी तार की लंबाई निकालना है तो वृत्त की परिधि आप प्लस 5 को व्यास जोड़ देंगे, बन जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे लिखेंगे तार की लंबाई तो बराबर होगा वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना व्यास। 5 गुना व्यास का है कि समझ में आया। देखो ये ब्रुज जो बन रहा था उसमें तार यहाँ पर यूज किया है, अब 5 को चारों पटी किया है ना। देखो यहाँ देखो, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r और ये 5 गुना व्यास, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना था हुआ प्लस 5 गुना 35, इसको सोल्व कर दीजिएगा, 7 बचे 210, यानी 110 हो जाएगा बुआ, अब प्लस 25 से 15 2 17, यानी 5 8 285 सेंटीमीटर एक हो गया। दूसरा कहता है कि प्रत्येक प्रखंड की प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माने एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिज्या खंड निकालने के लिए त्रिज्या निकालना होगा ना। त्रिज्या हम लोग व्यास कितना देखा नहीं, त्रिज्या 35/2 था, यहाँ देखो, ठीक है आप, हाँ ठीक है। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कि 2 त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल, तो एक थीटा कई डिग्री निकलेगा, तो के भाग में बांटा हुआ नहीं, 10 बराबर भाग में बांटा है, 10 में बांटा है ना, तो हो जाएगा थीटा बराबर 10 360/10 कटेगा तो 36 डिग्री बचेगा। त्रिज्या दे ले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना आराम से, हल्का है ये, ठीक है। देखो यहाँ अगला इसको सीखिए, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक छतरी में 8 टन है, छतरी है, छतरी माने छाता होता है ना, इसमें 8 टन है। देखो 1 2 3 4 4 दूनी 8 टन होगी। कहता है छतरी में 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए, ये जो छाता है उसको वृत्त मानिए, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके तार का मान 45 हो गया बुआ। अब कहता है कि इसे 2 कर्मागार तारों के बीच का क्षेत्रफल, 2 कर्मागार तार यानी ये क्षेत्रफल निकाला जाता है, यानी ये क्षेत्रफल निकाला जाता है ना। तो देखो इसको के भाग में बांटा 8 भाग में, तो थीटा तो निकल जाएगा, 8 भाग में निकला तो थीटा निकलेगा ना, थीटा निकलेगा 360/8 निकलेगा 45/2 ना कटेगा, 4 से काटे 45 4 9 36 ना, 8 से पूरे कटेगा 45 डिग्री। तो थीटा है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन 11 जो बहुत अच्छा है। किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर मैंने समझते हो, वाइपर किसको कहते हैं जानती हो, कार का वाइपर जो शीशा होता है कार का, देखे ना जो कार का शीशा होता है उसके आगे देखना पानी साफ करने वाला होता है, ऐसे ऐसे करता, तो उसी को वाइपर कहते हैं। तो 2 वाइपर है और जब भी साफ करेगा तो 180 डिग्री ऐसे पूरा साफ करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि उस पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो गया कितना 25 सेंटीमीटर, और
115 डिग्री कोण पर घूमकर सफाई करता है, तो पाइपियों के प्रत्येक गुहार के लिए साफ जितना हो सकता है ना वह क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कहता है अगर 25 सेंटीमीटर की पत्ती है तो 15 डिग्री तक साफ करता है घूम घूम के, देखो ऐसे साफ करता है वो, ठीक है। तो के कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, तो क्षेत्रफल ऐसे ना साफ करेगा हुआ, अरे ऐसे जा कैसे आएगा, सही 115 डिग्री तक साफ करता है और त्रिज्या दिले है 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, बन जाएगा, तो बनेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है। देखो जहाज को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्याखंड 16.5 की दूरी पर लाल रंग को प्रकाशित करता है। कभी करता है वह लाल रंग को, यानी जैसे अर्थ के मतलब है कि बॉल है, ये कुछ है बॉल है, अब यहाँ से लाइट निकलता है तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये जाता है कितने किलोमीटर हुआ, 16.5 किलोमीटर तक जाता है रेडियस, और ये एंगल जो बनाता है वो 80 डिग्री बनाता है। क्या डिग्री बनाता है, तो कहता है कि चेतावनी देने के लिए कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, तो सिंपल इसमें भी त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल लगेगा, किसका लगेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सिंपल फार्मूला लगेगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बना लीजिएगा, थीटा यहाँ पर 80 धर लीजिएगा, आर के यहाँ पर 16.5, थीटा हो गया 80, पाई का मान 22 बटा, नहीं पाई का मान धरे देते क्या की करेगा तब हुआ 3.14 का है, 3.14 आई है, कितना हुआ 16.5 है, 16.5 गुना 16.5 कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा, 4 दूनी 8 9 चौक 36, वो कटेगा 3 दिया 5 दिया 15 5 दिया 15, 3 से कटेगा 5 दिया 15 5 दिया 15, यानी 55 दूनी 110, 11 गुने 3.14 गुना 5.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे, गुना कर लेना, गुना तो कर ही सकते हो, नहीं गुना हम नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना। सब में है त्रिज्या खंड का सिर्फ क्षेत्रफल है। ये लेसन हल्का है, इसके बाद वाला लेसन है थोड़ा टफ है। देखो ये हम एक क्वेश्चन और बच गया, सीख लो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देता है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम देखो हुआ NCERT का कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, और आपका एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ताकि NCERT ही आपका सिलेबस देता है। हाँ चले देखिए, एक गोल में पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है, के डिजाइन 6, देखो 6 को डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 11.11 दे रहे हैं ना, में दर्शाया में उसकी त्रिज्या दे रहे 28, त्रिज्या कितना दे रहे हैं 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात करें। देखो भाई इसको 2 तरीका से बना सकते हो, एक क्या है यहाँ केंद्र मानो ऐसे छोरों को मिला दो, तो प्रत्येक के डिग्री होगा, प्रत्येक के डिग्री होगा, तो सब बराबर है, देखिए डिग्री में बढ़ेगा, 360 बटा 6 होगा तो 60 डिग्री बनेगा, क्या डिग्री बनेगा, तो इसके अनुसार ये लघुखंड है, कौन है ये वाला एक लघुखंड है, तो 1 2 3 4 5 6 लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें आराम से बन जाएगा। तो इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुन लीजिए, इसको बनाने के लिए हम लघुखंड का क्षेत्रफल याद करें, थोड़ा फिगर नीचे कर लेते हैं, यहाँ समझा देते हैं, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 6 गुना 1, आप ना करो तो ना समझ में आएगा, लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे पता है ना, सिर्फ हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो लघुखंड है और ऐसा ऐसा के गो है
6 बार, तो इसलिए 6 गुना लघुखंड का क्षेत्रफल कर दिया। तो 6 गुना लघुखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला होता है, पता है ना? इसको काट दो, 6 गुना थीटा के वैल्यू के डिग्री बोले, इसको 6 भाग बांटेंगे तो क्या डिग्री होगा? तो थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या डिग्री? कैसे? 360 बटा 6 भाग बांटेंगे तो 60 आएगा। सही है। अब आगे चलते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो थीटा 60 हो गया बटा 360, पाई का मान कहता है नहीं 22/7 कहता है, 22/7। आर का मान दे था 28, आर दे ना 28, तो 28 गुना 28 माइनस 1/2 28 गुना 28। यहाँ पर साइन 60 होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद होगा तुम लोग को, कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? हाँ, √3/2, √3/2, √3 का मान दे देना 1.7। देखो यहाँ दिया है √3 का मान 1.7। अब इसको हल करना है। एक चीज़ और गलती हो गई, 6 से जब गुना होगा तो 6 से जो गुना होगा, ठीक है? ये 6 से गुना करेंगे तो रम करेंगे, रम ना करेंगे। 6 का 6 से 6 खत्म, 7 फिर यहाँ काटो, 2 दिया और 2 से 14 दूनी, बाकी को गुना कर लिया, 22/88 गुना 28 माइनस 14 दिया 42 गुना 28 गुना 2 1.7। इतना गुना करके सोल्व कर लीजिएगा और उसके बाद इतना से गुना कर लीजिएगा। 0.35 से क्षेत्रमिति में सबसे लंबा अगर कुछ है तो वो है मल्टीप्लाई करना। थोड़ा बड़ा होता है मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? बना लोगे तुम लोग? चलो एक और बच गया ऑब्जेक्टिव, जो VVI होता है ऑब्जेक्टिव है बाबू, और ऑब्जेक्टिव देता है। देखो देखो कहता है और त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण P दिले। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर करें थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर P है तो P बटा 360 लिखेंगे बुआ, गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह पर कैपिटल है तो पाई आर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में ऐसा मिला? 4 ऑप्शन में कोई मिला? ई, लेकिन यहाँ 2 पाई आर है, नहीं मिला। 2 पाई आर है तो गड़बड़ है, ये नहीं होगा। चलिए 2 पाई आर एरो में तो भी ना होगा, ताकि तो परिधि वाला 2 ऑप्शन ऐसे छट गया। अब ये दोनों में कौन होगा? ई होगा कि होगा? देखो पाई आर स्क्वायर रहता तो 360 होता, तो ये छट गया ना, छट गया। पाई आर स्क्वायर के जगह पर 360 आ रहा, ई होगा। अब कोई कहेगा कि ई कैसे होगा? सुन लो, गप ना करो, सुन लो। ई कैसे हुआ? 2 से 720 काटता 360 में करो, 6 दूनी 72। सही हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इसमें और कोई क्वेश्चन है? बात ना करो, चले ख़त्म हो गया। चलिए आप लोग एक और काम करते रहिए, मेरा लाइक कमेंट करते रहिए, है ना।